रानी, अब मेरे पास अधिक समय नहीं है। नहीं। क्या बुद्ध को संदेश भेज दिया है? ऐसा मत कहिए। भगवान करे आप 100 वर्ष जिए, आपको कुछ भी ना हो। महामंत्री स्वयं उनके पास गए हैं। ठीक है। स्वामी सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके हैं। क्या वो आपके पुत्र बनकर यहाँ वापस आएंगे? ये तो नहीं पता, पर मैं तो अभी भी वही पिता हूँ ना। बुद्ध को संदेश भेजा गया तो वो आ गए। उन्हें देख उनके पिता बहुत खुश हुए। बुद्ध को मेरा प्रणाम। प्रणाम बुद्ध। सभी लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं। मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। बस मेरी पत्नी प्रजापति गौतमी और मेरी बहू यशोधरा ही शेष बचे हैं। महाराज, आपको ये बात समझनी होगी कि यदि आपके उत्तराधिकारी भी आपके साथ होते तो भी आपका संसार से जाना दुख का कारण बन जाता है। उनके लिए शोक ना करो। आपने अपने जीवन काल काफी साल उपासना करने में बिताए हैं। आप अपने अंतिम चरण पर हैं। सब आपकी कृपा है महाराज। दुख ने मेरा साथ छोड़ दिया है, किंतु आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हर पिता की यही इच्छा होती है कि उसका पुत्र ही उसका अंतिम संस्कार करे। मैं संस्कारों और मानव साधन के बारे में अच्छे से जानता हूं, पर मैं ऐसी आशा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पुत्र और उसकी दूसरी पीढ़ी भी मेरा साथ छोड़कर जा चुकी है। इस अवस्था में सदैव हर व्यक्ति अकेला ही रहता है। हाँ, अब मैं ये सब समझ गया हूं। विद्वान राजन और मेरे प्रिय पिता, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। कैसे? आप परेशान मत हो। आपकी आखिरी इच्छा अवश्य पूरी होगी। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ भी है और सिद्धार्थ आपका पुत्र है। यदि आपका मार्ग इसकी अनुमति देता है तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं खुद ही अपने मार्ग का रचयिता हूं। मेरा मार्ग ही मेरा धर्म है। मेरा मार्ग करुणा है। करुणा ही शोक से मुक्ति दिलाती है। धन्यवाद प्रभु। इतना कहते ही राजा शुद्धोधन ने अपने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और देह त्याग कर दिया। गौतम बुद्ध ने अपने पुत्र होने का कर्तव्य निभाया और उनका अंतिम संस्कार किया। उन्होंने गौतम बुद्ध होते हुए भी अपना कर्तव्य निभाया, किंतु राजपाट के लालच में नहीं आए। काफी दिन बीत गए और उपदेश देने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में बैठे हुए थे और सभी शिष्य उनके आसपास थे। भगवान, मैं धन्य हो गई। मुझे नहीं पता था कि मुझे आपके दर्शन हो जाएंगे। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। आम्रपाली, तुम्हारी इच्छा क्या है? भगवान, मैं आम्रपाली हूँ। वैशाली के लोग मुझे वैश्या कहते हैं, चरित्रहीन कहते हैं। तुम्हारी इच्छा क्या है? यदि आप मेरे घर आकर मुझसे भिक्षा लेने आए तो मैं धन्य हो जाऊंगी। आम्रपाली, लोग क्या कहते हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कल मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे घर भिक्षा के लिए आऊंगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाती हूँ। आम्रपाली को इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है। आम्रपाली की खूबसूरती की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती है, लेकिन आम्रपाली की खूबसूरती ही उसके दुर्भाग्य की सबसे बड़ी वजह बनी। आम्रपाली को बहुत ही कम उम्र में राज्य के आदेश से वैश्या बनना पड़ा। वह शायद इतिहास की इकलौती ऐसी महिला थी जिसे ऐसी बदनसीबी झेलनी पड़ी। वह बस ये चाहती थी, अगर महात्मा बुद्ध स्वयं ही उसके घर तक आएंगे तो शायद लोग ये समझेंगे कि वह कहीं ना कहीं अच्छे इंसान है, तभी तो महात्मा है। भगवान, क्या आम्रपाली आपको भिक्षा देने के योग्य है? वो जो भी है, क्या उसका जिम्मेदार समाज नहीं है? जो कलंक उसके माथे पर है वो गलत है। वो निष्कलंक है। कोई कितना भी गलत क्यों ना हो, पर उसे उससे ऊपर उठने का अधिकार है।
आपने आम्रपाली की अपेक्षा स्वीकार की। आप बहुत महान हैं। आपने ये क्यों कहा कि वह निष्कलंक है? सुनो, आम्रपाली अपने पूर्व जन्म में राजगृह के उद्यान में नालद नाम की मालिनी थी। वो वहां की देखरेख करती थी। एक बार वहां एक महान ऋषि आए। उसने उनकी सेवा की, सत्कार किया। पुष्प नहीं थे तो आम्र मंजरी से उनका स्वागत किया और प्रसन्न होकर उसने उनसे वर मांगने को कहा। भगवान, मैं ये चाहती हूँ कि अगले जन्म में मैं ऐसी स्त्री बनूं कि मेरा पुत्र युवराज बने। ऋषि ने उसे वर दे दिया। आम्रवन में महानंद नाम के राज अधिकारी को वो शिशु रूप में मिली। वैशाली के नियम के अनुसार वहां की स्त्रियों को नगर के किसी पुरुष से विवाह करना पड़ता था। महाराज बिंबिसार भेष बदलकर वैशाली नगर में 7 दिनों तक आम्रपाली के साथ रहे। उससे उसे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने मेरी सेवा सच्चे मन से की है, उसे भी मुक्ति मिलेगी। पाली ग्रंथों के मुताबिक वैशाली एक लोकतांत्रिक राज्य था जिसकी अपनी एक संसद भी थी। जब आम्रपाली की खबर वैशाली संसद के सदस्यों तक पहुंची तो उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वैशाली राज्य की एकता और शांति के लिए सभी की खुशी जरूरी है, इसलिए आम्रपाली को नगर वधू बना दिया गया। आम्रपाली पूरे नगर की दुल्हन बन गई, जिसे अब हर किसी से प्यार करना था। आम्रपाली को नगर वधू बनाने से वैशाली के लोग तो खुश हो गए, लेकिन इस तरह से आम्रपाली अपनी ही खूबसूरती का शिकार बन गई। आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि दी गई। ये खिताब 7 साल के लिए दिया जाता था और इसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को दिया जाता था। आम्रपाली को अपना महल मिला। उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपना साथी चुनने का अधिकार भी मिला। इसके साथ ही वह दरबार की नर्तकी भी बन गई। मगध के राजा बिंबिसार के वैशाली के साथ हमेशा ही शत्रुतापूर्ण रिश्ते रहे थे। ऐसे में आम्रपाली से मिलने जाने के लिए उन्हें दूसरा भेष धारण करना पड़ा ताकि कोई उन्हें पहचान नहीं सके। बिंबिसार खुद एक संगीतकार थे। जब वह आम्रपाली से मिले थे तो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ गए। आम्रपाली बिंबिसार के बच्चे की मां भी बनी। अगले ही दिन गौतम बुद्ध भिक्षा लेने के लिए अपने शिष्यों के साथ आम्रपाली के घर पहुंचे। भगवान, आप करुणा के सागर हैं। ये अभागिन आपके आने से धन्य हो गई। ये पूरी मानव जाति अज्ञान और दुख के सागर में डूबी हुई है। इस समाज से तुम्हें समझ पाने की इच्छा रखना बेकार है। भगवान, मेरे दुख और शोक समाप्त हो गए हैं। मुझे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए। आपने मेरे घर आकर मुझ पर जो कृपा की है उससे मुझे बहुत शांति मिली है। आप इसे स्वीकार कीजिए। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यहीं पर समाप्त हो चुका है। इतना कहते ही गौतम बुद्ध ने उनसे भिक्षा प्राप्त की और उन्हें मुक्ति का मार्ग बताया। इधर बिंबिसार भी अपने पुत्र को शत्रु का राजपाट सौंप देना चाहते थे, किंतु वह उसे उस लायक नहीं समझते थे। वे चाहते थे एक बार उनका पुत्र महात्मा बुद्ध से मिले और उनका आशीर्वाद ले। पुत्र, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। मैं चाहता हूं कि अब मैं बुद्ध की शरण में जाऊं और मुक्ति प्राप्त करूं। मैं संसार की मोह माया से दूर होना चाहता हूं। हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है पिताजी। मैं भी यही चाहता हूं कि मैं आपकी जिम्मेदारी संभाल लूं और लोगों का कल्याण करूं। वह तो ठीक है पुत्र, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पहले इसके योग्य बन जाओ। आपको क्या लगता है पिताजी कि मैं योग्य नहीं हूं? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि तुम उसके योग्य नहीं हो। मेरे पुत्र, तुमने शिक्षा भी ले रखी है और तुम्हें शास्त्रों का भी ज्ञान है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक बार महात्मा बुद्ध से मिल लो। पिताजी, मुझे वो ढोंगी बाबा बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपका मन है तो आप उससे मिल लें या उसके साथ रहिए, पर मुझे उसको मिलने को मत कहिए। क्या तुम मेरे खातिर एक बार भी उन्हें नहीं मिल सकते? पिताजी, मैं महात्मा बुद्ध का नहीं, देवदत्त का शिष्य हूं। मैं उनसे नहीं मिल सकता। इतना कहते ही अजातशत्रु वहां से चला गया। अजातशत्रु बुद्ध के भाई देवदत्त का शिष्य था, जो कि भलाई के मार्ग पर नहीं चल रहा था। अब सवाल यह उठता है कि क्या अजातशत्रु राजा बन पाएगा?
क्या बिंबिसार उसे गौतम बुद्ध से मिलाने में सफल हो पाएंगे या वो बुराई का रास्ता ही अपनाएगा? देवदत्त की प्रकृति बहुत लालची हो गई थी। वो संघ का मुख्य बनना चाहता था। वो चाहता था कि वो बुद्ध की जगह लेकर खुद संघ का कार्यभार संभाले। एक दिन वो बुद्ध से मिलने उनके स्थान पर गया। आदरणीय भ्राता बुद्ध को देवदत्त का प्रणाम। देवदत्त, तुम मेरे भ्राता तो हो, पर कभी मेरे श्रेष्ठ शिष्य ना बन पाए। अब तुम निर्बल और भोगी हो चुके हो। इस विराट बुद्ध संघ का संचालन करना अब तुम्हारे बस में नहीं है। तुम केवल आशीर्वाद दे सकते हो। मैं चाहता हूं इस पूरे बुद्ध संघ के संचालन का भार तुम मुझे सौंप दो। मेरे संघ में बहुत विद्वान शिष्य है। जब मैंने उन्हें इसका भार नहीं सौंपा तो तुम्हें कैसे सौंप दूं? तुम तो इसके योग्य भी नहीं हो। मैं जानता था तुम्हारा यही उत्तर होगा, क्योंकि तुम जिंदगी भर संघ के सर्वोच्च बनना चाहते हो। आज से मैं तुम्हारे संघ का परित्याग करता हूं। अब मेरा अपना संघ होगा, जिसका गुरु मैं बनूंगा, जिसका निर्माता मैं बनूंगा। तुम देखना, तुम्हारे शिष्य मेरे शिष्य बन जाएंगे। केवल शिष्य नहीं, उनकी पीढ़ी अभी मेरी शिष्य बनेगी। जैसे महाराज बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु अब मेरा शिष्य बन चुका है। तुम देखना बुद्ध। इतना कहते ही देवदत्त गुस्से में वहां से चला गया और इधर बिंबिसार अपने पुत्र अजातशत्रु को लगातार बुद्ध से मिलाने का प्रयास कर रहे थे। और एक दिन तो वो दोनों बुद्ध के पास जा ही रहे थे कि देवदत्त अपने मन की शक्ति से अजातशत्रु को अपने पास बुलाने लगा। अजातशत्रु,